शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, राजवाड़ा हाउस। कहते हैं वहां पिछले 20 सालों से कोई नहीं गया था। जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। एक रात जब चांद अपनी पूरी चमक में था, एक साहसी युवक जिसका नाम अजय था ने राजवाड़ा हाउस की रहस्यमय कहानियों को सुनकर वहां जाने का फैसला किया। अजय ने जैसे ही दरवाजा खोला, भीतर की खामोशी ने उसे अपने आकर्षण में बांध लिया और वह धीरे धीरे अंदर कदम रखने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई दीं, जैसे कि हवेली के अंदर कुछ और भी था जो वर्षों से चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा था। अजय ने जब अपने पीछे देखा तो उसे महसूस हुआ कि न केवल वह अकेला है, बल्कि कुछ अदृश्य शक्ति उसके हर कदम पर नजर रख रही है। फिर अचानक हवेली की दीवारें जैसे जी उठीं और अजय को समझ में आया कि ये संकेत उसे कुछ महत्वपूर्ण बताने के लिए हैं, जो शायद पिछले 20 सालों से दबी हुई थी। अजय ने धीरे धीरे उस किताब के पन्नों को पलटा और उसे एक खौफनाक रहस्य के बारे में पता चला जो हवेली के अतीत में छिपा था। जैसे ही अजय ने उस खौफनाक चित्र को देखा, अचानक हवेली में एक सन्नाटा छा गया और अतीत के पात्र उसके चारों ओर प्रकट होने लगे, जैसे वे अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब हों। अजय ने हिम्मत जुटाकर उन आत्माओं से बात करने की कोशिश की और इसके बाद उसे पता चला कि हवेली में छिपा एक अनसुलझा राज था, जिसे सुलझाना उसकी जिम्मेदारी बन गया था। आत्माओं ने उसे एक पुरानी अमलेट की ओर इशारा किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह हजारों सालों से छुपे राज को उजागर करने का कुंजी हो सकता है। जैसे ही अजय ने अमलेट को अपने हाथ में लिया, अचानक हवेली में एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ और अतीत के राज धीरे धीरे उसके सामने आने लगे। अजय ने देखा कि अमलेट के माध्यम से हवेली में पूर्वजों की कहानियां जीवित हो उठीं और उसे एहसास हुआ कि उसे इस रहस्य को सुलझाने का बड़ा मौका मिला है। जैसे ही अजय ने उस दुखी आत्मा का सामना किया, उसे समझ में आया कि उसे न केवल अतीत की सच्चाई को जानना है, बल्कि उन आत्माओं की शांति के लिए भी लड़ना है। अजय ने अपनी पूरी शक्ति से अमलेट का इस्तेमाल किया और अचानक हवेली में एक जबरदस्त परिवर्तन होने लगा, जैसे अतीत और वर्तमान एक दूसरे से जुड़ने लगे। अजय ने देखा कि जैसे ही आत्मा को शांति मिली, हवेली में सब कुछ बदल गया और अतीत की काली छाया ने आखिरकार एक नई शुरुआत का रास्ता बना लिया। अब हवेली में एक नई ऊर्जा थी और अजय ने महसूस किया कि उसने न केवल अपना डर पार किया, बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई जो सदियों से अट्रैपित थीं। अजय ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर हवेली की नई शुरुआत का जश्न मनाया और उसका दिल खुशी से भर गया, क्योंकि वह जानता था कि उसने एक महत्वपूर्ण अध्याय को समाप्त कर दिया है। रात के सन्नाटे में अजय ने अपने अनुभवों पर विचार किया, यह जानते हुए कि अब हवेली में सच्ची शांति है और उसका साहस हमेशा उसे आगे बढ़ाता रहेगा। बगीचे में चलते हुए अजय ने महसूस किया कि हर फूल और हर तितली एक नई कहानी कहती है और उसने अपने दिल में एक नई आशा की भावना को महसूस किया। सुबह की हलचल में अजय और उसके दोस्तों ने हवेली को एक नई दिशा देने के लिए योजनाएं बनाईं, यह सोचते हुए कि अब यह स्थान केवल उनकी यादों का घर नहीं, बल्कि एक नए सपने का प्रतीक बनेगा। अब हवेली में न केवल अजय के सपने पूरे हो चुके थे, बल्कि यह एक ऐसा स्थान बन गया था जहां समुदाय की गूंज सुनाई देती थी और हर किसी ने इसे अपने दिलों में बसा लिया था। सूर्यास्त के समय अजय और उसके दोस्तों ने अपने अनुभव साझा किए। उनकी हंसी और कहानियों ने हवेली के चारों ओर एक नई रोशनी बिखेर दी, जिससे यह स्थान और भी खास बन गया। रात की शांति में अजय ने महसूस किया कि यह हवेली अब केवल एक घर नहीं रही, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गई है जहां हर किसी का दिल बसता है, और उसने अपने अद्वितीय अनुभव को याद किया। एक नए दिन की शुरुआत में अजय और उसके दोस्तों ने एकजुट होकर
न केवल अपनी नई यात्रा की योजना बनाई, बल्कि यह भी तय किया कि वे इस हवेली को हर किसी के लिए एक प्रेरणा स्थल बनाएंगे। अब हवेली में हर दिन एक त्योहार सा माहौल था, जहां अजय ने अपने ज्ञान को साझा किया और यह सुनिश्चित किया कि हर कोई यहां से कुछ नया सीख कर जाए। हवेली के बाहर एक बाजार लगा हुआ था, जहां अजय ने खुशी के साथ स्थानीय कारीगरों और परिवारों से बातचीत की, यह देखते हुए कि उनकी मेहनत ने पूरे समुदाय को जोड़ दिया है। शाम के उत्सव में अजय ने मंच पर खड़े होकर सभी का आभार व्यक्त किया, यह बताते हुए कि कैसे एक साथ मिलकर उन्होंने न केवल एक पुरानी हवेली को जीवनदान दिया है, बल्कि एक नए भविष्य की नींव रखी है।